हेलो इंजीनियर, मेरा नाम है हर्ष राठौर। मैंने बीटेक करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा से की है। 2022 में पास आउट हूँ। आज हमारा आज 60 डेज चैलेंज का डे 40 है। आज हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, बार बेंडिंग क्या होता है? बार बेंडिंग होता है कोई बार होती है जिसको हम कटिंग करते हैं और उसको बार को शेप में लाते हैं, उसे हम बार बेंडिंग कहते हैं। और जैसे नंबर ऑफ बार्स होती है, बार की साइज होती है और कटिंग लेंथ होती है, इन सबको हम शेड्यूलिंग करना, इसको ही हम बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। फ्रेंड्स, वाई स्टील इज यूज्ड एज रेनफोर्समेंट बार? बिकॉज thermal thermal coefficient of expansion characteristic similar to concrete. Second one is as concrete uh, second one as concrete is weak in tension and as concrete is weak in tension for providing thermal expansion, for providing tensile strength, reinforced steel bar is used. सर गलत हो गया। good gripping and good gripping and good bonding with concrete. good 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 resistance against corrosion for higher durability. good bondability for providing required shape. हमारे जो बार्स में एक तो रिप्स होता है और एक लग्स होता है। रिप्स क्या होता है? रिप्स वर्टिकल टाइप में होता है। रिप्स की जो स्पेसिंग होती है वो 10 mm की होती है और जो लग्स होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड होता है बार में। अब हमारे बेंड डिडक्शन है। बेंड डिडक्शन क्या होता है? किसी बार को हम बेंड करते हैं, उसमें जो उसकी एक्स्ट्रा लेंथ होती है उसको हम जो एक्स्ट्रा होती है उसको निकालने के लिए हम बेंड डिडक्ट करते हैं। जो बेंड डिडक्शन होता है 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है और 4D होता है। 1D में क्या होता है? 45 डिग्री का होता है। 2D होता है जो 90 डिग्री का होता है। 3D होता है जो 135 डिग्री का होता है और 4D होता है जो 180 डिग्री का होता है। अब हमारे आता है क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है? जैसे कॉलम है, कॉलम का क्लियर कवर जो है वो 50 mm का है। सॉरी, फुटिंग का जो क्लियर कवर है वो 50 mm का है। कॉलम का क्लियर कवर 40 mm का है और बीम का क्लियर कवर है जो 25 mm का है। स्लैब का 20 mm का और स्टेयर केस और छज्जे का जो है वो 15 mm का है। और हमारे पाइल और पाइल केप का जो क्लियर कवर है वो 60 mm का है। अब हमारे यूनिट वेट आता है बार का। बार का यूनिट वेट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बाय 162। डी स्क्वायर बाय 162। अब इससे हम कैलकुलेट करते हैं और हमें याद रखनी है, कुछ वैल्यूज याद रखनी होती है। जैसे कि 8 mm का डाया है, उसकी जो यूनिट वेट है वो है 0.395। ऐसे ही 10 mm का जो बार है उसकी यूनिट वेट है 0.6617। और जो 12 mm का जो बार है उसकी जो यूनिट वेट है वो है 0.888। जो 16 mm का है, 16 mm की है 1.580। और 20 mm का है, उसकी जो बार की यूनिट वेट है वो है 20 mm की यूनिट बार की वेट है 2.470। और 25 mm की जो है वो 3.5858 है। और 32 mm की जो है वो है 6.320। थैंक यू। डालना लायक तो